नमस्कार मित्रों, आपका इस चैनल हिंदी साहित्य जीके में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। भारत में अब तक कुल 14 राष्ट्रपति हुए हैं और बीच में 1-2 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि आप भारत के पहले राष्ट्रपति से लेकर अब तक के सारे राष्ट्रपति के बारे में संक्षेप में अच्छी जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन सब्सक्राइब वाला दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी है उसको भी दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पे अपलोड किए जाने वाले सारे वीडियो की सूचना मिल सके और आप इससे लाभान्वित हो सकें। भारत के राष्ट्रपति प्रारंभ से अब तक। प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार प्रांत के सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय, माता का नाम कमलेश्वरी देवी। उनका स्वर्गारोहण अर्थात उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हुई। उनका कार्यकाल रहा 24 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, अर्थात 2 बार वे राष्ट्रपति रहे। 5-5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति हमारे यहाँ चुने जाते हैं, ये आपको पता होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। दूसरे राष्ट्रपति हैं भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप जानते होंगे इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था और इनके जन्मदिन पर आज भी स्कूल कॉलेजों में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चूँकि ये शिक्षक थे पहले, बाद में अपनी विद्वता के बल पर राष्ट्रपति बने, तो उस रूप में इनकी मान्यता है। और यह भी जान लीजिए कि सबसे प्रथम भारत रत्न जो मिला वे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी मृत्यु 7 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुई और इनका कार्यकाल था मई 13, 1962 से 13 मई 1967 तक। तीसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आता है। उनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। पिता फिदा हुसैन खां, माता नाजनीन बेगम। उनका देहावसान 3 मई 1969 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। उनका कार्यकाल है 13 मई 1967 से 3 मई 1969। चूँकि बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, इसलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत रत्न वराहगिरी वेंकट गिरी, जिनका शॉर्टकट नाम है बीवी गिरी, को बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। और 10 अगस्त 1894 को इनका जन्म हुआ था। 24 जून 1975 को इनकी मृत्यु हुई। इनका कार्यकाल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। उसके बाद भी फुल फ्लेजेड राष्ट्रपति नहीं बने। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला ने काम किया। उनका जन्म 1905 और उनकी मृत्यु 1992 में हुई थी। उनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक, जब तक कि फुल फ्लेजेड यानी पूर्ण रूप से राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने के लिए बीवी गिरी नहीं आ गए, तब तक हिदायतुल्ला जी थे। तो चौथे राष्ट्रपति के रूप में बीवी गिरी ने शपथ लिया। उनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से प्रारंभ हुआ और 24 अगस्त 1974 तक वे रहे। 5वें राष्ट्रपति के रूप में फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1977 को हुई। इनका कार्यकाल है 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। और उसके बाद चूँकि इनकी भी मृत्यु हो गई थी, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीडी जत्ती को राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार सौंपा दिया गया। उनका जन्म बीडी जत्ती जी का जन्म 1913 में, मृत्यु 2002 में। उनका कार्यकाल रहा फरवरी 11, 1977 से
जुलाई 25, 1977 तक। उसके बाद फिर पूर्ण रूपेण राष्ट्रपति बने। छठे राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ लिया और इनके बारे में खास बात यह है कि ये निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के इल्लूर में हुआ था। इनका देहावसान 1 जून 1996 को हुआ। इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। सातवें राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह ने 25 जुलाई 1982 को शपथ लिया। इनका जन्म 5 मई 1916 को हुआ था। राज्य पंजाब, जिला फरीदकोट और शहर का नाम संगवान। इनका अवसान 25 दिसंबर 1994 को हुआ। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। आठवें राष्ट्रपति के रूप में आर वेंकट रमन जी राष्ट्रपति हमारे यहाँ बने। उन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। उनका जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजौर जिला के राजमदन ग्राम में हुआ था। उनका देहावसान 27 जनवरी 2009 को हो गया। उनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। फिर 9वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम आता है, जिनका कि जन्म 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिला के बौलिया दाई मोहल्ला में हुआ था। इनका अवसान 9 अक्टूबर 1999 को हुआ। इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक। उसके बाद 10वें राष्ट्रपति के रूप में के.आर. नारायणन जी आए। इनका पूरा नाम था कोचेरिल रमन नारायणन। इनके बारे में खास बात यह है कि ये भारत के पहले ईसाई राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 को केरल राज्य के कोट्टायम जिला के अजाउर गांव में हुआ था। बहुत ही गरीब दलित परिवार से संबंधित थे, लेकिन अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपनी प्रतिभा की बदौलत यहाँ तक वे आए। उनका अवसान 9 नवंबर 2005 को हुआ। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 में शुरू हुआ और 25 जुलाई 2002 तक वे राष्ट्रपति रहे। फिर उनके पश्चात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें कि मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है, 11वें राष्ट्रपति बने। उनका जन्म तमिलनाडु की धार्मिक नगरी रामेश्वर में 15 अक्टूबर 1921 ईस्वी को हुआ था। ये ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा और राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजित किया जा चुका था। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इनका देहावसान 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुआ और इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। उनके पश्चात 12वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति थी अपने देश की। उनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नंदगांव में हुआ था। ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। उनके पश्चात भारत रत्न प्रणब कुमार मुखर्जी जी 13वें राष्ट्रपति के रूप में आए। उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मिर्ती नामक गांव में हुआ था और एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनका कार्यकाल रहा जुलाई 25, 2012 से 25 जुलाई 2017। उनके बाद अभी वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति के रूप में श्री रामनाथ कोविंद जी ने 25 जुलाई 2017 को शपथ ग्रहण किया है। अभी वे राष्ट्रपति पद को, भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे हैं। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुआ था। श्री रामनाथ कोविंद इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति बनने के पश्चात यहाँ उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर राष्ट्रपति बने। उनकी पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से हुई, जहाँ से उन्होंने BCom और LLB की भी पढ़ाई की है। तो मित्रों, ये थी भारत के राष्ट्रपति के बारे में शुरू से अंत तक सारी जानकारी संक्षेप में। अगर आपको अच्छी लगी हुई जानकारी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
घंटी को भी दबा दें जिससे कि आपको सूचना मिल सके। इसी प्रकार के अन्य जानकारी से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को देखते रहें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।